था यहाँ पे। पूरा नुकसान हो गया, राशन वाशन भी नहीं निकालने दिया, पूरा राशन वाशन सब कर दिया। खाने के लिए प्लेट तक के नहीं है, खाने के लिए प्लेट तक के नहीं है, पूरा दबा दिया उसने। राशन नहीं है खाने के लिए, पूरा राशन वाशन निकालने का मौका ही नहीं दिया। आए बराबर बुलडोजर मारा, ऐसा मारा कि देखो पैर पे भी लग गया, नाक खून जमा हो गया। कुछ भी नहीं निकाला आप लोग ने सामान? कुछ भी नहीं, खाली यही जो है जो सोरे रोड पे बस वही छे, बाकी पूरा अंदर दब गया है। मतलब ये जो जगह है इसी पे आप लोग का घर था? नहीं, अंदर था, वही घर उधर था और उधर था, अंदर सब आजू बाजू में ही घर था। कुछ निकालने ही नहीं दिया, एक चद्दर भी नहीं निकालने दिया कि चल भाई चद्दर तो भी निकालो कि बाद में सो सके बाहर रोड पे, वो भी नहीं निकालने दिया उसने। तो कल रात को फिर यहाँ पर ही सोए आप यहाँ ही सोए, मच्छर में अंगार जला के, देखो कोयला अभी तक के वहाँ पे, यहीं सर का जाएंगे। घर तो है नहीं, पैसा तो है नहीं कि भाई ताबड़तोड़ ले सके, और चेक भी नहीं दे रहा वो। काय काकी क्या बोलोगी? कितने साल से हो यहाँ? मैं कितने साल से तेको बोलूं, मेरी माँ ने इधर 10 साल से लेकर आई थी बम्बई में। मैंने आज तक गाँव नहीं देखी, जब से इधर हूँ मैं। तो आज देख रहे हो इतने सालों से हो, आज रोड पर बैठे हो, तो कुछ क्या? है नहीं? कुछ है ही नहीं है, को तोड़ दिया आके अचानक हमारा घर। हम लोग का सामान बाहर पड़ा हुआ है, अभी तक चेक नहीं दिया हमारे को, कुछ नहीं दिया। हाँ, इसी सामान आप एक जन बोला करो, सब बोलेंगे तो कुछ होगा क्या? क्या सामान आधा निकला, आधा सामान है। देखो ये रोड पे पड़ा हुआ मेरा, ये सब पूरा बर्तन मेरा है। इधर ही सोरी अंगार इधर जला रहे मच्छर के लिए, यहीं बैठे ले हम लोग। तो अभी क्या सोचा है फिर आगे के लिए? आगे क्या सोचेंगे, जो चार लोग सोचेंगे वो मैं भी सोचूंगी। क्या सोच रहे हैं यहाँ पे चार लोग? जो चार लोग यही सोच रहे कि हमारे को यहाँ यही बना के देवे, हमारे को साइन करके देवे, हमको घर इधर ही बना के देवे हमारा। डिजिटल न्यूज़ है देसी टेल। तो क्या कितने साल से हो आप लोग वैसे यहाँ पे? पैदा ही यहाँ पे हुए थे हम तो। तो फिर बड़ा शॉकिंग रहा होगा फिर तो, मतलब शॉकिंग पूरा का तो सवाल सालों नहीं साल। है। नहीं, शॉकिंग का सवाल नहीं है। बिल्डर को आके 3 साल खत्म हो गए, चौथा साल लगे तो आप लोग को पता था ऐसा कुछ? हाँ, उन्होंने आके बताया, सब हर घर घर में जाके बोला क्या बिल्डर आया है, आप आके पेपर जमा करो, अपना अपना रेंट लेके जाओ। पहले 15,000 रेंट था, फिर सब लोग ने बात करके 20,000 रेंट कर रहे। 20,000 रेंट करने के बाद में उन्होंने टाइम दिया सबको, और जब 99% होता है तो फिर बिल्डर यही काम करता है ना। मतलब आपके हिसाब से जो किया है वो ठीक है मतलब? हाँ ठीक है, गलत कुछ नहीं है। क्योंकि अगर बिना बोले अगर करा होता, वो किसी को बोला नहीं और डायरेक्ट तोड़ा होता तो वो गलत था। अब इसमें से कुछ लोगों ने क्या करा, नाले का इसमें काम चालू है, इसमें से कुछ लोगों ने इधर सुप्रीम हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से फिर कुछ 24 लोग थे, उनको नोटिस मिली कि तुमको तोड़ना है। तो इसमें किसी का मतलब है ही नहीं कुछ भी, जो भी धांधल हो रहा है सब गलत हो रहा है। बिल्डर लोग तो यहाँ पे बैठे हैं रोड पर और बिना मतलब का कुछ भी नहीं है, कुछ इशू नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है। जो लोग बैठे ले वो बिना मतलब का बैठे, वो भी तकलीफ वो उठाए। आज जो हमारे साथ में हुआ ये बिल्डर ने नहीं करा, ये जो लोग बैठे हैं ना, ये लोग ने हमारे साथ में किए। ये लोगों ने, जब वो भाड़ा दे रहा है, अभी तुम कोर्ट के आगे तो कोई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है। जब तुम सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे गए, आप लोग लेके गए मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट को जो ठीक लगा उन्होंने वो किया, जो भी कायदे कानून थे वो हिसाब से उन्होंने किया। अब उसमें भी तुम बोले कि क्या ये गलत है वो गलत है, रुखाते रहिए, तो इसमें हम लोग की तकलीफ हो रही है ना, हमारे बाल बच्चों की तकलीफ हो रही है। इसमें बिल्डर का कुछ रुकावट नहीं है। बिल्डर अगर गलत रहता तो जब आया था आप लोग तभी। का अभी क्या है आगे का? क्योंकि आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग गए हो, आप ना सबमिट किया है पेपर, अभी आप लोग का क्या है नेक्स्ट स्टेप? हम लोग का कुछ नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, बस ये जो हो रहा है जल्द से जल्द होए, जितने जो घर बाकी है वो लोग सब लोग मिलके एक होके पेपर जमा करे और यहाँ से जल्द काम चालू करे, विकासत का काम शुरू हो जाए। कितना 2 साल बोला है? 2 साल बोला उन्होंने, उन्हें बोले ये है कि जितने जल्दी आप लोग मुझे देंगे उतना जल्दी मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा। 2 साल का राजन शाह ने टाइम लिया है और उनका काम हिस्ट्री में चालू है, उन्होंने वो भी बताया 18 महीने में वहाँ का काम करके दिया है उन्होंने। तो हमको उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है,
पहले थोड़े लोगों ने भड़काए थे हमको भी 1.5-2 साल पहले, तो हम भी थोड़ा गए थे उनके अगेंस्ट। फिर जब उन्होंने बैठ के समझाया कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो अब हमको लगता है कि हमारा तो टाइम निकल गया, हर चीज़ में निकल गया, गंदगी में, गाली में, हर चीज़ में निकल गया, पुलिस स्टेशन में। अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का टाइम अच्छा निकले, सुधार हो अच्छी सोसाइटी बनेगी, बिल्डिंग बनेगी तो अच्छे लोग रहेंगे, तरीके से रहेंगे, गलत धंधे नहीं होएंगे, वही सब होएगा। कुछ गलत धंधे भी होते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ तो बहुत गलत धंधे होते हैं, वो सब गंदगी का सफाया कर रहा है वो, और कुछ नहीं। सब पूरे काले धंधे यहाँ ही होते हैं, हर चीज़ के धंधे यहाँ पे होते हैं, और ये अभी से नहीं है, जब से एरिया है जब से सब धंधे हैं। तो अभी कहाँ रहोगे, क्या करोगे? अभी तो हम लोग नौपाड़ा में देख रहे। भाड़े पर? हाँ यहाँ पर खुद का घर था? हाँ। बुरा लग रहा है कि जिन गलियों में खेलता था, कूदता था, वो सब खत्म हो गया अभी? बुरा तो लगेगा जिसमें बचपना हुआ है। यहाँ पे ही है बचपन, हाँ पूरा टूट गया अभी। हाँ, क्या कर सकते हैं अब। अभी नई गलियों का सहारा लेना पड़ेगा तुझे। हाँ वो तो लेना ही पड़ेगा। दोस्त कहाँ है तेरे दोस्त? दोस्तों का भी तो घर टूट गया। ख्याल रखे, पढ़ाई करता है? हाँ करता हूँ। कौन से क्लास में? 7। अच्छा, ख्याल रखना। आप लोग यहाँ पे रहते हो? आप लोग का भी तोड़ा है? ने हम लोग का 6 तारीख का बोला, पहले इधर को साफ करेगा, फिर बोलेगा हमारा 6 तारीख को तोड़ेंगे बोलता। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, ना हमको चेक दे रहा ना हमारे को लिखान दे रहा कोई भी चीज़ का, बस बोलता तोड़ो यहाँ से चले जाओ। कहाँ है आपका घर? हमारा घर इधर है, हाँ पीछे से सामने, वो सामने। मैं धारोटी हूँ मेरा। हाँ बोलो 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 बोलो, क्या बोलेगा? मैं धारोटी। तो कभी का डेट बोला है आपको? 6 तारीख का। 6 तारीख का बोला। तो अभी देख रहे हैं सब अगल बगल पूरी तरह तोड़ दिया है। हमारा टूटा, जब से लड़ रहे हैं हम कल से अभी तक, मारम पीटी हुई है। हमारे आदमी लोग को चौकी में लेके जा रहे हैं, सुबह से गल्ला बैठ गया, बिना पानी बिना खाने के बैठे सुबह से, कोई सुन रहा नहीं हमारी बात। धूप में इतना बैठे हम लोग, कोई हमारी बात सुन रहा नहीं है कुछ भी। अभी हमारे आदमी लोग है, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारे आदमी लोग है अंदर अभी पूरे। अभी ऐसे टाइम तोड़ेगा, बारिश पानी पानी के टाइम, तो इंसान कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? छोटे छोटे बच्चे लेके, हाँ, ना घर ना धार, ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? इंसान सोच के करो ना। हाँ, कितने साल से रह रहे थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग तो बहुत साल से रह रहे हैं, जब यहाँ पे लोखंड के पाइपें लगे लेते, जब से रह रहे हैं, 50 साल हो गए भाई, 50 साल। तंबू बांध बांध के। मैं यहाँ की पैदाश हूँ, आज हमारे बच्चे यहाँ के पैदाश है, बच्चे के बच्चे हो गए हमारे, हमारी माँ हमारी अम्मा लोग भी यहाँ के पैदाश है। 100 साल समझो हो गए, 100 साल से कोई बिल्डर नहीं घुसा, कोई घुसा नहीं। अब ये बिल्डर आया है, हमारे को सता रहा है, हमको बोलता है यहाँ से खाली करो चले जाओ, तुम्हारा लिखान दो, हमारा लिखान नहीं, उसका लिखान नहीं दे रहा, सिर्फ हमारा लिखान ले रहा है। वो भी हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे नहीं पूछेंगे कि हमारा घर दो, तो हम हमारा घर कैसे दे देंगे? हमारे बच्चों को रोड पे लाएंगे? आप लोग बताओ क्या करना चाहिए? किस तरह देख रहे हो सारे डिमोलिशन को? क्योंकि जैसा कि लोगों कैसा है, लोगों को परेशान है, और लोग कितने भाड़े पे रूम नहीं मिल रहे, कितनी पब्लिक परेशान है यहाँ पर। कितने घर होंगे टोटल यहाँ पर? मतलब 400-500 है घर, ज्यादा ही है, हमारे उधर 500 के ऊपर है। मतलब पूरा मिला जुला कर 1200-1500 घर होंगे। हाँ ज्यादा, कितने लोग तो चले गए अभी छोड़ छाड़ के। आप आगे जाके देख लो ना, घर नहीं है किसी का भी, घर किसी का नहीं है, सब पब्लिक रो रही है अपने बच्चे लेके। अभी हम लाठी चार्ज, सब मारे, लड़की कैसा कैसा सामान भर रहे बेचारे, रो रहे तल तल धूप में, सामान भर रहे, दुनिया का लपड़ा करे। कल से अभी तक हम लोग परेशान है, ना खाना है ना पानी है। बताओ किसको बोलने का है? हमारे आदमी लोग को बोलने जा रहे तो हमारे आदमी लोग को अंदर कर रहे हैं। जैसा हमारे सपोर्ट में कोई बोलेगा उसको अंदर कर दे रहे। कोई नेता या कोई आया अभी तक यहाँ पे? आए ना, कौन तो आए ले बोलते हैं, तो देखो बात करो, कौन आए? जो कौन आए वो कौन आए?
मैं इनसे पूछ रहा था भाई, कोई नेता आया क्या अभी तक यहाँ पे? कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया। ये नेता लोग हैं और हमारे वहाँ के जो है ना चमचे, जो बिल्डर के पास जो काम कर रहे चमचे लोग, उन लोग ने तोड़वाए। उन लोग ज्यादा जोर कर रहे कि यहाँ से तुम खाली करके जाओ। बिल्डर के जो चमचे हैं ना, वो बोल रहे हम तुम खाली करके जाओ, तो उनका फायदा होगा, समझे? ज्यादा चमचे लोग की चल रही है, हमारी नहीं चल रही है। क्या कह रहे थे आंटी आप? वो बोले, मैं बोली एक ही है ना, जो बोलने का बोलो। एक ही बात है अभी, और क्या है? बैठो, बैठिए। जो मेरी भतीजी बात। तो वही हम डिस्कस कर रहे थे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या कहोगी डेमोलिशन जो हुआ है उसके बाद? हम लोग को ना ये लिख के दे रहा है, ना हमको कोर्ट रजिस्टर दे रहा है, ना हमको पैसा दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। खाली डेमोलिशन का काम चल रहा है, स्टार्ट कर दिया है, सबका करूँगा बोल रहे हैं। हम लोग के घर में हम लोग को कुछ प्रॉब्लम है, हमको पैसे की ज़रूरत है। अब ये हमको अगर पैसा देगा, कोर्ट रजिस्टर देंगे हमारे को, तो हम लोग किधर घर देखेंगे? घर देखेंगे, घर देख के शिफ्ट लेंगे। हमारे घर में 2 पागल है, मेरी माँ पागल है, मेरी बहन पागल है, उनको दवाखाना ले जाना है, करना है। उसको हम लोग बोले हमको कोर्ट रजिस्टर करके दे, हमको भाड़ा बढ़ा के दे, ताकि हम घर भी ले पाए और हम लोग कुछ हमारा जो मसले है वो भी हर मतलब उसका निकाल पाए। तो वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, पुलिस के दम पे खाली करवा रहा है, डोमिनेशन करो। कहाँ कैसा पब्लिक कहाँ जाएंगी? इतनी पब्लिक रोड पे आ जाएंगी। रोड पे रहने का क्या? बच्चे लेके अभी कल से मैं बाहर थी, मेरी बच्ची को बुखार आया, मैंने दूसरे के घर में छोड़ के आई उसको, पूरा बुखार से ये हो रही है छोकरी। घर टूट गए, वो लोग कहाँ पे थे? रात भर कहाँ थे? सब यहीं बैठे थे, रात भर लाइट भी नहीं थी रात को यहाँ पे। मेरा बच्चा बीमार पड़ा, उसको बुखार आ रहा है, रात से उसको दवा ला रही हूँ उसको। अभी मैंने दूसरे के घर में सुला के मैं इधर आई हूँ बाहर। धूप इतनी कड़क है, हम लोग कड़क धूप में बच्चे लेके बैठे, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। पुलिस वाले बोले वो डेमोलेशन करेगा, डेमोलेशन होएगा, बीएमसी करेंगी, एसआरए करेगा। बीएमसी और एसआरए को ये नहीं दिख रहा कि हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हम बच्चे लेके रोड पे बैठेंगे क्या? बिल्डर का भी काम है ना इन लोग को पूछने का कि तुम क्यों नहीं दे रहे ये लोग को? ये लोग को देंगे, ये खुद ही जाएंगे खाली करके। कि हमको जोर जबरदस्ती रहने का नहीं है, हमको भी दहशत है कि हमारा टूटेगा तो हमारे बाल बच्चे हम किधर जाएंगे? हमको दे, हम जाएंगे ना निकल के। और नहीं जाएंगे हम लोग तो फिर हमने बोला हमको एसआरए से दे, बीएमसी से दे, और जो कानून के तरीके से होता है कानून का तरीका क्यों नहीं कर रहा हमारे साथ? कानून के तरीके से क्यों नहीं चल रहा हमारे साथ? हम कानून के तरीके से जाना चाहते हैं, हम लोग इसके जरिए नहीं जाएंगे। ये आज हमको हमारे साथ हमारा छत रहते हुए हमारे सर से छत छीन रहा है, तो इसका क्या भरोसा कि ये हमारे को घर देगा? बाद में हमको लाके बिठाएंगा यहाँ पे हमारे घर के अंदर। अभी इसको रेलवे वाले ने नोटिस दिया है कि रेलवे की जगह है, ये बोलता रेलवे की जगह पे मैं बना के दूंगा। रेलवे वाला जब इसको नोटिस दिया तो ये कहाँ बनाएगा हमारे को? कहाँ देगा हमारे को बना के? ये हमको बोलता है इधर बना के दूंगा। हम किधर जाएंगे? किसको पकड़ेंगे जाके? एसआरए इसका सुन रही, बीएमसी इसका सुन रही, सब इसका सुन रहे, हमारा कौन सुनेगा? हम रोड पे बैठेंगे बच्चे लेके, हमारे बच्चे बीमार हो गए रोड पे बैठे तो। ताकि कोई आया फिर आप लोग को सपोर्ट करने या दिखाने के लिए? सिंपल कोई नेता नहीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे, सब आपके दुख का हिस्सा बन रही है। तोड़वा रहा है, ये आशीष सेलार तोड़वा रहा है, तो मेन तो एमएलए वहाँ यहाँ के वही है। तो आशीष सेलार के जो विपक्ष में उनकी तरफ से कोई आया है? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ। अभी 6 तारीख को हमारा डेमोलेशन दिया है करने के लिए। अभी 6 तारीख को पूरा महाराष्ट्र नगर का डेमोलेशन होगा। 6 तारीख को महाराष्ट्र नगर का डेमोलेशन करेंगे तो भाई हमको लिख के दो, हम यहाँ इसके लिए बैठे क्या? इनका डेमोलेशन तू करा, हमको भी लिख के दे, इनका हाल हुआ वो हमारा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, लिख के दो, रजिस्टर एग्रीमेंट दे दो, एग्रीमेंट दे दो हमारे। 2 ही मांगे हम लोग के। अच्छा, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों का काम धंधा क्या है? क्या काम कैसे करते हैं सर? हम लोग घर काम करते हैं, दिन भर हम लोग मार दिया। मेरा आदमी तो बिस्तरा पे है, 6 बच्चे, हाँ बिस्तरा पे फालिज मार दिया, पहले इलाज हो गए। मैं घर काम करती हूँ, ये खाला तो बच्चे मस्जिद के पास बैठती है, मस्जिद में बैठते हैं, चप्पल संभालते हैं। ऐसा तो घर चलता है सबका। और ये ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने सालों से हम लोग इधर रह रहे हैं, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, फोटो पास है, राशन कार्ड है। बीएमसी को हम भाड़ा तक क्या भरते हैं? बीएमसी का ऐसा नहीं क्या भाड़ा नहीं भरते, लाइट बिल भरते। वोट दिया था आप लोगों ने? वोट दिया था? वोट डेला हमारी उंगली, ये देखो सबके उंगली वोट दे क्या है हम लोग? हमारे एक घर के वोट हो गया, उसके बाद ये हाल कर रहा है।
उल्टा आशीष शेलार आके बोलता, बोला मेरे को वोट नहीं मिला, बोले यहाँ से। आशीष शेलार जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन यहाँ आके बोल के गए हमको वोट नहीं मिल रहा, बोले वोट चाहिए। उसको वोट किसको मिला? तेरे को नहीं मिला, किसको मिला? चलेगा, उसको वोट दो। चलिए ठीक है, अगर आशीष शेलार की बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन दूसरे ऑपोजिशन वाले कोई आया, कांग्रेस से कोई आया हो या फिर दूसरी पार्टी से कोई आया हो? आए थे राजा भाई, आए थे राजा भाई, आए थे। वो भी नहीं मालूम, हम लोग को मालूम, मेरा भी नहीं। मतलब ये दोस्त हैं आपके? यहाँ से मुश्किल हो गया फिर आप लोग को, अचानक में तोड़ दिया तो सारे सामान लेकर कहीं और कहाँ जाओगे फिर? टेम्पो तो बुक कर लिया आप लोगों ने। यही जा रहे हैं। हाँ दादा, दादा गुड़े जाना था तुम्हें? जाना इस तरफ आ जाओ। गाँव में जा रहे हो अभी? अच्छा, सांता कुछ है वहाँ पे सब रहने की व्यवस्था? पहले से पता था टूटने वाला? ऐसे पता नहीं था, अचानक 2 या 3 दिन पहले नोटिस आई थी। तब सिर्फ कुछ 24 घर का था। उसके बाद कल 24 घर पकड़ के एक्स्ट्रा कुछ 15 घर तोड़े विदाउट एनी नोटिस या कुछ बताए हुए, और आज पूरा ही तोड़ रहे। उसमें आपका भी गया? 24 घर में आपका घर था? नहीं, 24 घर में हमारा घर नहीं था। 24 घर का कल था, लेकिन आज सब तोड़ने वाले हैं, और कल ये भी सब जाएगा अंदर का, जो अभी बाहर थे ना आप, ये जो सामान वगैरह पैसे जो गिरे ना, तो वो भी जाने वाला है विदाउट एनी नोटिस। क्या करने वाले फिर आप लोग? क्या मतलब कैसे होगा फिर? मैं कैसे मैनेज करोगे आप? क्या अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? कुछ सॉल्यूशन मतलब पहले से था अभी हम लोग का, बाकी जो थे ना वो तो अभी ऐसे ही आए, जिन्होंने देखा नहीं था, या कुछ, वो ही है, मेरे पापा है वो। नोटिस नहीं बोल सकते, हम लोग को लास्ट वीक ही मालूम हुआ था हमारा टूटने वाला है, लेकिन क्या अभी सबके साथ अटैचमेंट थी तो सबके साथ ही जाएंगे, इसलिए हम लोग नोटिस दिया था तो हम लोग को लास्ट वीक ही मालूम हुआ। लास्ट वीक ही मालूम पड़ा? हाँ, तो मालूम था हमारा रूम जाने वाला है। क्या बोला नोटिस में? क्या मेंशन किया? क्या नोटिस में क्या मेंशन किया? नाला कटिंग और रोड कटिंग का इसमें जाने वाला है, मेरा रूम नंबर उसमें आया था। पैसे को लेकर क्या हुआ? पैसे को लेकर क्या हुआ? पैसे मैंने, अगर मैं फाइल ही जमा नहीं करूंगा तो मेरे पैसे का क्या बात होगा? मैंने फाइल क्यों नहीं जमा किया? मुझे लोगों तक लास्ट तक रहना था। मैं फाइल जमा करता, मुझे चेक लेके जाना पड़ता था, लेकिन मुझे अपने लोगों के साथ रहना था। उस ग्रुप में रहे इसलिए सबका मत वैसा नहीं था, सबका ओपिनियन नहीं था वैसा? अभी देखिए, अभी अलग अलग ओपिनियन रहेगा, सबका अलग अलग ये रहेगा सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे तो लास्ट टाइम मालूम था, लास्ट वीक तक, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब, लेकिन सबके साथ रहना था। अगर अब आपको कुछ नहीं मिला? अब आपको कुछ नहीं, मैंने तो 4 महीने पहले ही मैंने लेके रखा है। मैंने, मेरा भाई मेंटली हैंडीकैप है, यहाँ पे जो कुछ चल रहा है वो मालूम था, लेकिन फाइल क्यों नहीं जमा किया? लोगों के साथ रहना था, सबके साथ जाएंगे, इसलिए। लोग रहते महाराष्ट्र नगर में, बाकी एक्चुअली क्या है कि हम इस सलम एक ही है, हम लोग इस सलम के लिए यानी कि मेहनत कर रहे हैं 2017 से कि लीगल तरीके से काम करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि भाई रजिस्टर एग्रीमेंट चाहिए, हमको रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं मिल रहा। सबसे पहली बात तो वो बोलता मैंने पहले दिया हूँ, तो पहले जो आधे लोग को दिया है, आधे लोग को नहीं दिया। उस टाइम 225 का एरिया था, अभी फ़िलहाल 300 का एरिया है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि भाई तुम 300 का एरिया तो हमको फ्रेश एग्रीमेंट हमको वापस से दो, जिसको चलो जो दे दिया वो दे दिया, बाकी जिसको नहीं दिया उनको तुम फ्रेश एग्रीमेंट दो, रजिस्टर एग्रीमेंट दो। और भाड़े का मसला था, भाड़ा बाजू में यानी कि 2 फुट के ऊपर ही एक बस्ती थी जो तोड़ दिया गया है, उनको 30,000 भाड़ा दिया गया है, और 30,000 भाड़ा दिया गया। हम लोगों ने बोला भाई अगर उनको 30 दिया तो हमको भी 30 ही दो, तो वो एग्री कोई चीज़ के लिए नहीं है। यहाँ पर वो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो भाड़े को लेकर है या फिर क्या है? क्लियरिटी दीजिए, थोड़ा सा अंदर आ जाइए थोड़ा। हाँ सर, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में 1350 एलिजिबल टेनेंट्स हैं, जिनका सर्वे 1995 में हुआ। 1995 की कट ऑफ डेट के हिसाब से उन लोगों के सर्वे हुए, वो पात्र हैं। ग्रेस और पायनीर ये 2 कंपनी है, ग्रेस प्रॉपर्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पायनीर इंडिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 25 साल पहले महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में ये लोग आए। 2003 में इन्होंने 225 स्क्वायर फुट पर एग्रीमेंट किया लोगों के साथ में, और उन्होंने कहा कि हम विकास करेंगे।
25 साल का समय चला गया, अभी तक का विकास नहीं हुआ। 25 साल के समय में यहाँ पर 2 GR आए गवर्नमेंट के। 2000 का GR आया, 2011 का GR आया। उन लोगों के घर के अभी तक का ना सर्वे हुए और ना ही उनकी अभी तक का एलिजिबिलिटी डिसाइड हुई। बहुत सारे घरों के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सर्वे हुए। न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने कहा सर्वे करने के लिए। और मैं ये एक चीज़ आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि यहाँ जो 2 कंपनी है, ग्रेस प्रॉपर्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पायनियर इंडिया डेवलपर्स, जो SRA की गाइडलाइन के हिसाब से जो एग्रीमेंट होता है, परमानेंट अल्टरनेट एग्रीमेंट, वो लोगों को नहीं दिया जा रहा है। SRA के सर्कुलर के तहत, SRA का सर्कुलर है 210 और 210A, उसके तहत उन लोगों को रेंट नहीं दिया जा रहा है। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के सर्वे हुए 2000 और 2011 की कट ऑफ डेट के हिसाब से, उनके घर भी डेमोलेशन कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सिर्फ 24 लोगों के घर डेमोलेशन करने के, पर ये गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से लोगों के घर के डेमोलेशन कर रहे हैं। जबकि मैंने BMC के जो वरिष्ठ अधिकारी है दिनेश मौर्य जी, उनसे पूछा तो उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि सिर्फ 24 लोगों का घर का डेमोलेशन है, उसके अलावा हम किसी के भी घर के डेमोलेशन नहीं करेंगे। और जो घर टूट रहे हैं उस पर क्या कह रहे हैं? घर तोड़े जा रहे हैं वो डेवलपर है, वो BMC के आड़ में उन लोगों के भी घर डेमोलेशन कर रहे हैं जिनके घर के अभी सर्वे हुए और एलिजिबिलिटी डिसाइड होना बाकी है। तो ये गैर कानूनी तरीके से 24 घर का वो डेमोलेशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था, पर ये सारे के सारे लोगों के घर के डेमोलेशन कर रहे हैं। ना उनको चेक दे रहे हैं, ना उनको एग्रीमेंट दिया जा रहा है। जिन लोगों के सर्वे हो चुके हैं उनको पात्र भी नहीं किया गया है अभी तक, और उनके घर के डेमोलेशन किए जा रहे हैं। और जो नोटिस बोर्ड है, नोटिस भी इन्होंने लगाई, उस पर भी लोगों के नाम साझा नहीं किए कि किन किन लोगों के घर ये डेमोलेशन करेंगे। तो पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से ये BMC का आड़ लेके लोगों के घरों को डेमोलेशन करें। मेरा ससुर 100 साल के ऊपर है, उनके मतलब उनके पापा रह गए, उनके ऐसा पीढ़ी न पीढ़ी चल रहे हैं। उनकी जनरेशन क्या रह रही थी? हम लोग उनकी तीसरी पीढ़ी है। अभी क्या समझ आ रहा है, क्या चल रहा है आप लोग के मन में? हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। मतलब हमारे ऐसा कहना था कि क्या बोले, अभी खुद ही हम लोग ऐसे ही रहे, हमारा अच्छा पक्का करके हम लोग ऐसे रहे, ऐसा हमारा सबका लोगों का ऐसे ही ख्वाहिश था। प्रॉपर ईंटों का घर था या फिर पतरे का, ऐसा कुछ था? नहीं, ईंटों का था, प्रॉपर था, पक्का था, पूरा अच्छा बांधा था। क्या नोटिस या कुछ मिला था, क्या कुछ पता है, या कहा था कुछ की खाली करने के लिए? हमारा BMC का, ये BMC का था। ये BMC की चौली थी? हाँ, ये BMC के 24 घर है लाइन के, और बाकी सब झोपड़पट्टी है। BMC के घर भी तोड़े गए हैं? पहले ही तोड़े हैं, 1 साल हो गया वो तोड़ के, और अभी पूरा सब तोड़ रहे हैं पूरा। कुछ दिया है जो BMC वालों को तोड़ा है? हाँ, हम लोग BMC वाले हैं ना, हमको सिर्फ अभी बिल्डर ने ये भाड़ा ही दिया है। कितना भाड़ा दिया? 20,000 पर मंथ। 20,000 कितने सालों के लिए बोला है? सालों के लिए उन्होंने 2 साल का बोला है, 2 साल में बांध के देगा। अभी तो किधर है, 1 साल तो गया, तोड़ने में ही गया। आप लोग को रेंट मिल रहा है अभी तक? रेंट मिल रहा है, रेंट दिया उन्होंने, बराबर दिया, 1 साल का दिया, अभी देने वाले बोल रहे सेकेंड। अभी तो कई सारे और भी घर तोड़ दिए हैं, और उनको लेकर तो कोई नोटिस या कुछ इन्फॉर्मेशन? जो पीछे का रूम है ना, उसको भी इलीगल किया, वो तोड़ा ही, मतलब बिना नोटिस का ही तोड़ा है। अभी कैसे गुजारा होगा फिर आप लोगों का? क्योंकि जैसा कि पता चल रहा है मुझे लोगों से बात करके कि ना कोई नोटिस है, ना कोई लेटर है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, लेटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, बिना नोटिस का ही तोड़ा है ये सब पीछे का। पहले तो बोला 30 तारीख को तोड़ेंगे, अभी 30 तारीख भी नहीं, उससे पहले ही तोड़ने स्टार्ट किया है। हमारा तो नोटिस भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो पात्र करने का वो भी रह गया है ना, सब ऐसे ही बिना कुछ भी नहीं बोला। अभी हमको बोला कि नहीं, तुम लोग 2 दिन के बाद आओ, तुम्हारा सब लेके आओ, पेपर वगैरह हम लोग करके देंगे, ऐसा बोला। ऑडिट करते हैं ना घर पे कि ये घर है, चिन्हित करते हैं ना उस घरों को, तो वैसा कोई प्रोसेस? कुछ नहीं हुआ है प्रोसेस, हमारे घर का कुछ प्रोसेस ही नहीं हुआ, बिना प्रोसेस का ऐसे ही पेंडिंग रखा है। अभी देखते हैं अभी क्या होता है, 2 दिन के बाद समझ में आएगा क्या बोलता है। बोलता है कोर्ट का हम कुछ नहीं मानेंगे, सब तोड़ रहा है, बोला सब तोड़ना चाहिए, कोर्ट का हम कुछ भी नहीं मानेंगे। जबकि 24 झोपड़े का बोला गया है, 24 झोपड़ा नोटिस आगे लगाओ हमको दे, और देने के बाद भी एक भी नोटिस नहीं दिया है। अब अगर ऐसे ही आगे तोड़ रहा है, 100 से ज़्यादा झोपड़ा तोड़ दिया यहाँ से वहाँ तक। तो क्या सोचा फिर आप लोगों ने? अब क्या सोचेंगे, हम रोड पे आ गए हैं।
दिन भर गाड़ी चलाएंगे, अब आके रोड पर बैठेंगे। थोड़ा दिन के बाद पुलिस हमको ऐसा मार के भगाएगी। हाँ। बोलेगी यहाँ से कर दो। और कब जाके बिल्डर के घर पे बैठेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? वो तो अपने दरवाजा पर बैठने नहीं देगा, अपने गेट पे बैठने नहीं देगा, वो उसका वॉचमैन मार के भगाएगा। क्या करेंगे? हम लोग पे कोई ये नहीं है कि हमारे पास इतना हिम्मत नहीं है। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, 2 दिन का सिर्फ हम भर के दे रहे हैं अपनी तरफ से, कहाँ से लाएंगे बताइए? कुछ कर भी नहीं सकते भाई। हमारी सोसाइटी रहती है, सोसाइटी वालों को सबको पैसा